क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एंड हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। देखो ये दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम दिस इंटू डी वाई लिख सकते हैं एंड दिस इंटू डी एक्स। तो वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू दिस इंटू डी वाई, एक्स साइन वाई माइनस 2y साइन एक्स डी वाई, ठीक है। दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आओ तो होगा वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई डी एक्स। इसे अगर हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो आएगा प्लस 2y साइन एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो इसे मान लो दिस इक्वल्स टू m एंड दिस इक्वल्स टू n, ठीक है। तो आप ये करोगे कि m डेल y करोगे, ठीक है। अगर आप डेल m डेल y करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2y cos x, ठीक है, माइनस साइन y, ओके। एंड डेल n डेल x करोगे तो आएगा 2y cos x माइनस साइन y, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेल m डेल y इक्वल्स टू डेल n डेल x आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या हो, दिस इंप्लाइज क्या होगा, इंटीग्रल बोथ साइड पे हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, बोथ साइड को। तो वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई डी एक्स प्लस यहाँ पर जो y है, यहाँ पर y को हम कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो x का फंक्शन है साइन x, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस x है तो वो भी 0 हो जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c। अच्छा, तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन x आएगा, ठीक है। एंड y यहाँ पर कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एग्जैक्ट है, तो इस एग्जैक्ट के फॉर्मूला से ये हो रहा है। एंड साइन y जो है वो भी तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। एंड तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। एंड dx का करेंगे तो होगा x इक्वल्स टू, सॉरी प्लस नहीं, प्लस ये फिर 0 है, दिस इक्वल्स टू c। अच्छा, अब देखो हमें दिया गया है y π/2 इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू π/2 है तब y इक्वल्स टू 0। तो एक काम करो, यहाँ पर पुट कर दो, y होगा 0 इंटू π/2 साइन π/2 हो रहा होता है 1 प्लस x की जगह π/2 एंड cos, जब x इक्वल्स टू π/2 तब y इक्वल्स टू 0। तो cos 0 होता है 1 इक्वल्स टू c। तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ पर c की जगह π/2 पुट कर दो, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू π/2। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू π/2। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी सी नहीं, बी है ये, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया है अल्फा टी एंड बीटा टी दोनों डिफरेंशियल फंक्शन है ऑन आर एंड अल्फा 0 इक्वल्स टू 2 बीटा 0 इक्वल्स टू 1 इफ अल्फा टी प्लस बीटा डैश टी इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा डैश टी प्लस बीटा टी इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0, तो हमें फाइंड करना है अल्फा ln2 का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये 4 कंडीशन हमें दिया गया है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर हम इसे टी के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा अल्फा डबल डैश टी प्लस बीटा डैश टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये यहाँ से हम बीटा डैश टी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा टी
बीटा डैश टी क्या होगा, माइनस अल्फा डबल डैश टी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो दिस इम्प्लाइज, एक काम करते हैं, बोथ साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, अल्फा डबल डैश टी। तो अल्फा डबल डैश मतलब है d2 dt2 अल्फा, ठीक है, अल्फा टी माइनस डी डी टी अल्फा टी इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर एक काम करते हैं, डी डी टी को हम डी डी टी अल्फ़ा को हमने गामा लेट कर लिया, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या होगा, d2 अल्फ़ा डी टी, टू होगा डी गामा डी टी, ठीक है, माइनस ये होगा गामा एंड दिस इक्वल्स टू होगा -1 है। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पर बोथ साइड पे हम e टू द पावर माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इंटू e टू द पावर माइनस गामा। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, e टू द पावर माइनस गामा इंटू गामा डी डी टी, ठीक है। देखो, इससे अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, पहले गामा को करोगे तो आएगा ये, एंड इसके बाद e टू द पावर माइनस गामा को करोगे तो आएगा ये। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो दिस इक्वल्स टू है माइनस e टू द पावर माइनस गामा। अच्छा, अब एक काम करो, डी टी को इस साइड पे आप ले जाओगे एंड इसके बाद इसे आप इंटीग्रेट करोगे। सॉरी, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पर e टू द पावर माइनस गामा से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, e टू द पावर माइनस टी से करेंगे, ठीक है, e टू द पावर माइनस टी। ठीक है, अब देखो डी टी को इस साइड पे हम ले जाएंगे एंड इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा क्या, e टू द पावर माइनस टी इंटू गामा, दिस इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस टी को करेंगे तो आएगा माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो e टू द पावर माइनस टी प्लस सी, ओके। एंड दिस इम्प्लाइज बोथ साइड पे e टू द पावर टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आएगा गामा इक्वल्स टू e टू द पावर टी इंटू टी माइनस टी मतलब 1 प्लस सी इंटू e टू द पावर टी, ठीक है। एंड गामा क्या है, डी अल्फा डी टी, डी अल्फा डी टी, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस सी इंटू e टू द पावर टी। अब एक काम करो, डी टी को हम इस साइड पे ले जाएंगे, डी अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस सी इंटू e टू द पावर टी डी टी, इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 1 को करेंगे टी के रेस्पेक्ट में होगा टी प्लस सी इंटू ई टू द पावर टी, ओके। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एक कांस्टेंट आएगा सी डैश, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, हमें दिया गया है क्या, अल्फ़ा 0 इक्वल्स टू 2, ठीक है, मतलब जब टी इक्वल्स टू 0 है तब अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 है, अल्फ़ा 0 इक्वल्स टू 2 हमें ये दिया गया है, ठीक है। तब यहाँ पर पुट करो, तो जब टी इक्वल्स टू 0 है तब अल्फ़ा इक्वल्स टू है 2, ठीक है, सी डैश है ये, तो ये क्या होगा, सी प्लस सी डैश इक्वल्स टू आ रहा है 2। अच्छा, एंड देखो और एक चीज़ देखो, हमें ये दिया गया है कि अल्फ़ा डैश क्या दिया, प्लस बीटा डैश इक्वल्स टू 1 दिया गया है, ठीक है। तो अल्फ़ा डैश क्या है, 1 माइनस बीटा टी अल्फ़ा डैश है, अल्फ़ा डैश मतलब है डी अल्फ़ा डी टी, तो डी अल्फ़ा डी टी है 1 माइनस बीटा टी। अब देखो यहाँ पर डी अल्फ़ा डी टी क्या है, 1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर टी है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज
ये 1 1 कैंसिल है, ठीक है। एंड b माइनस बी टी इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर टी। तो देखो हमें दिया गया था क्या, बी ज़ीरो इक्वल्स टू 1, मतलब जब t इक्वल्स टू 0 होगा तब बी बीटा इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पर c इंटू ई टू द पावर 0, टी का जगह हमसे 0 पुट किया तो बीटा होगा 1। तो दिस इम्प्लाइज c इंटू 1 मतलब c इक्वल्स टू -1, ठीक है। एंड यहाँ से हमें मिला है c प्लस सी डैश इक्वल्स टू 2 है। एंड यहाँ पर c इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो सी डैश, ये सी डैश जो है वो क्या आएगा, सी डैश होगा 2 माइनस सी, ठीक है। c क्या है -1, तो 2 + 1। तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू सी डैश इक्वल्स टू 3, सी डैश इक्वल्स टू 3 होगा, ओके। अच्छा, तो ये जो अल्फ़ा जो होगा, अल्फ़ा क्या होगा, t प्लस सी है -1 इंटू ई टू द पावर टी प्लस सी डैश है 3, ओके। अच्छा, तो देखो अल्फ़ा एट t इक्वल्स टू ln2, एट जब t इक्वल्स टू ln2 माइनस ई टू द पावर ln2 प्लस 3, तब अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फ़ा ln2 ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू है ln2 माइनस ई टू द पावर ln2 क्या होगा 2 प्लस 3, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस ln2। तो अल्फ़ा ln2 होगा 1 प्लस ln2 होगा, ओके।